जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के वीडियो पे आए हैं, तो आज हम सीखेंगे संख्या पद्धति। क्रम वाइज दोस्तों हम संख्याओं को जानेंगे। सबसे पहले हमने लिया है प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं नेचुरल नंबर। दोस्तों नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती है। दोस्तों ध्यान देना है, एक से, दो, तीन, चार, यह दोस्तों जाती हैं डॉट डॉट करके, यह जाती हैं अनंत तक। ये होती हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं। यानी दोस्तों यह एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जितनी भी जाए यह संख्या, वह होती है प्राकृतिक संख्या। दूसरे नंबर पे है संपूर्ण संख्या, जिसे हम कहते हैं होल नंबर। तो दोस्तों संपूर्ण संख्या हमारी जीरो से शुरू होती है। यहाँ पे हमको समझना है, जीरो भी हमारी संपूर्ण संख्या है। जीरो से एक, दो, तीन, ये डॉट 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 करके दोस्तों हमारा जाता है अनंत तक। यानी कि दोस्तों इन दोनों में अंतर समझ लीजिए, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, संपूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। तीसरा हमारा है पूर्ण संख्या, जिसे हम कहते हैं इंटीगर्स। तो दोस्तों पूर्ण संख्या हमारी ये होती है, जैसे हम उसमें हमारा क्या होता है, माइनस भी संख्याएं होती हैं और धनात्मक यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। जैसे हम दोस्तों समझ लीजिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं जीरो भी आएगा, जीरो से हम इधर जाएंगे तो प्लस एक आएगा, इधर आएगा प्लस दो, और इधर भी आएंगे तो इधर आएगा माइनस एक, इधर आएंगे माइनस दो, इधर आएंगे माइनस तीन। तो दोस्तों इस तरह से चलता रहता है, डाट 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 ये जाता है हमारा अनंत तक जाता है, यानी कि इधर ये बढ़ता रहेगा और इधर माइनस में भी बढ़ता रहेगा। यह आ जाता है हमारा पूर्ण संख्या। अब दोस्तों आता है हमारा सम संख्या। सम संख्या दोस्तों वे संख्या होती है जो दो से भाग देने पे कट जाता है, दो से पूरा पूरा भाग देने पे वह विभाजित हो जाती है। जैसे जैसे देखिए दोस्तों दो है, अगर इस दो को हम दो से काटेंगे, देखिए दो से काटेंगे तो दो एक कम दो, दो से दो पूरा कट गया। यानी कि दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो हमारी क्या है, सम संख्या। इसी तरह दोस्तों मान लीजिए अगर हमने 10 ले लिया, देखिए यहाँ पे 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 10 भी होगा। यानी कि दोस्तों ये संख्याएं बढ़ती ही जाएंगी, जो दो से भाग देने पे कट जाएगा। जैसे कहने का मतलब, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 100 ही ले रहे हैं, 100 ले लिए, दो से अब इसको देखेंगे क्या यह भाज्य संख्या है, तो इसको दो से हम काटेंगे, दो पाँच छः 10। देखिए यहाँ पे 10 आ गया, जीरो से जीरो कट गया, एक से एक कट गया। अब यहाँ पे हमारा बच्चा जीरो, जीरो उतर गया, तो अब जीरो काटने के लिए हम जीरो और पहाड़ा पढ़ेंगे और यहाँ पे जीरो लिखेंगे। देखिए जीरो जीरो कट गया, यानी कि दोस्तों 100 भी हमारा क्या है, सम संख्या है। इसी तरह से दोस्तों हम देखेंगे कि हमारी भाग देने पे जो दो से संख्याएं कट जाएंगी, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। विषम संख्या, ऐसी संख्याएं जो दो से भाग देने पे ना कटे। कहने का मतलब दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, दो से भाग देने पे ना कटे, दो से भाग देने पे ना कटे। कहने का मतलब दोस्तों, दो से अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए तीन है, तीन में अगर हम दो से भाग देंगे तो दो एक कम दो बच गया, यहाँ पे तीन घटाए, तीन में से दो घटाए, एक बच गया। नहीं दोस्तों यहाँ पे एक शेष बच गया, तो यह नहीं कटा, तो यह दोस्तों क्या हो गया, यह हो गया विषम संख्या। इसी तरह से दोस्तों 5 है, 7 है, 9 है, इसी तरह से दोस्तों इसका क्रम बढ़ता जाएगा। यानी कि दोस्तों जो दो से भाग देने पे संख्याएं ना कटे, वो होती है विषम संख्याएं। अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दोस्तों वो होती है जो एक से कटे और खुद से कटे। देखिए यहाँ पे आप समझिए, जो एक से कटे, जो एक से कटे और खुद से कटे, खुद से, जो एक से कटे और खुद से कटे। यानी कि दोस्तों कोई ऐसी संख्या है जिसमें हम भाग देंगे, जैसे देखिए अगर हमारा यहाँ पे दो है, दो को दोस्तों अगर हमको काटना है, हमको देखना कि इसका कितना गुणनखंड हो रहा है। यानी कि दोस्तों देखिए इसका गुणनखंड का मतलब ये एक से कटेगा, कोई भी संख्या रहेगी दोस्तों एक से कटेगी। फिर उसके बाद देखिए दो खुद से कटेगा, तो दो क्या हो गया दोस्तों, अभाज्य संख्या हो गया। अब देखिए वहीं पे हमने लेते हैं तीन, तीन देखिए किससे कटेगा, एक से कटेगा, खुद से कटेगा। अब दोस्तों देखिए वहीं पे हमने लेते हैं पाँच, पाँच एक से कटेगा और खुद से कटेगा। इसी तरह से दोस्तों हमारी और भी संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 11, तो 11 क्या है, देखिए यहाँ पे 11 खुद से कटेगा और एक से कटेगा। इसी तरह से दोस्तों और भी हमारी संख्याएं बढ़ती जाएंगी, जो और किसी नंबर से ना कटे, सिर्फ एक से कटे और खुद से कटे, वो होता है अभाज्य संख्या। अब दोस्तों आ गया हमारी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या दोस्तों इसी का उल्टा होता है, वैसी संख्या है जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 4,
तो 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। उसी तरह से हमने ले लिया 6, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। यानी कि दोस्तों 1 से मतलब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, देखिए यहाँ पे अधिक हो गया कि नहीं, 1 2 3, 1 2 3 4, यानी कि इसके 4 गुणनखंड, इसके 3 गुणनखंड। इसी तरह से दोस्तों जो उसके मतलब 2 से अधिक गुणनखंड वो संख्याएं भाज्य संख्या होती है। अगला दोस्तों हमारा है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या दोस्तों एक से बड़ी संख्याएं, एक से सभी बड़ी भाज्य संख्याएं संयुक्त संख्याएं होती हैं। मतलब दोस्तों एक को हमको छोड़ना, एक नहीं है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक नहीं है। एक को छोड़ के दोस्तों अभी हमने यहाँ पे देखिए ना भाज्य संख्या, एक को छोड़कर जितनी भी भाज्य संख्याएं रहेंगी वो सब संयुक्त संख्याएं हो जाएंगी। यानी दोस्तों हम यहाँ पे इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक नहीं रहेगा, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं संयुक्त संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याएं संयुक्त संख्याएं होती हैं। अगला दोस्तों आगे हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दोस्तों हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या में हमारा कोई भी चीज़ p बटे क्यू के रूप में रहता है। मतलब दोस्तों समझ लीजिए p बटे क्यू का मतलब क्या है, भिन्न। भिन्न आप लोग जानते ही होंगे कि मतलब बटे में कोई संख्या रहती है। देखिए यहाँ पे 2/4, 5/6, 7/8, कोई भी दोस्तों संख्या भिन्न में भी जो संख्या रहेंगी वो हमारी हो जाएगी परिमेय संख्या। बस दोस्तों ये q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q है जो 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों बटे में नीचे जो संख्या हमारी रहेगी वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कहने मतलब दोस्तों समझ लीजिए एक बार, यहाँ पे 3/0 अगर ये हो गया तो ये दोस्तों हमारा क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि नीचे हमारा जो हर आ रहा है वो 0 नहीं आना चाहिए। ये दोस्तों हो गया हमारा परिमेय संख्या नहीं है। अगला दोस्तों आ गया हमारा दोस्तों अपरिमेय संख्या। ये हमारा लास्ट है दोस्तों। अपरिमेय संख्या दोस्तों क्या होता है, जो करड़ी में संख्या रहता है। जैसे मान लीजिए करड़ी में 5, करड़ी में 2, करड़ी में 3, इस तरह से दोस्तों करड़ी में 100। तो दोस्तों यह अनंत तक जाता है, यह अनंत तक हमारा जाता है। यह दोस्तों हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।